अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा पूरा सुनना जरूर। पूरा किस्सा सुनने के बाद हम सबको एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। किस्सा यह है कि एक नौजवान पैसा कमाने के लिए अमेरिका चला गया और वहां जाकर कुछ ही दिनों में, कुछ ही अरसे में वहां की दुनिया में, वहां की जिंदगी में वो गुम हो गया। उसके ऑफिस में, उसके दफ्तर में एक ईसाई लड़की उसके साथ काम करती थी। कुछ ही दिनों में उसके साथ उसके ताल्लुकात बन गए, उसके साथ उसका अफेयर चलने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद उस लड़के ने फैसला किया कि मैंने अगर शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है, और इस बात का इजहार उसने उस लड़की से किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की ने जवाब दिया कि मैं पहले अपने माँ बाप से मशवरा करूंगी। माँ बाप उसके पक्के ईसाई थे और वो मुसलमान को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन बेटी की बात को रद्द भी नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने एक रास्ता निकाला। उस नौजवान के सामने उन्होंने चंद ऐसी अजीब शर्तें रखी कि अगर ये शर्तें तुम मानोगे, यानी वो नौजवान अगर मानेगा, तो हम तुम्हारी शादी उसके साथ कर देंगे। और वो शराइत बड़ी सख्त और बड़ी अजीब थी, और उस लड़की के माँ बाप को यकीन था कि अगर वो सच्चा पक्का मुसलमान होगा तो हमारी शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा और हमारी बेटी की जान उससे छूट जाएगी। सबसे पहली शर्त कि अगर शादी करनी है तो सबसे पहले उस नौजवान को जहां अभी वो रहता है वो जगह छोड़ देनी होगी और हमारे घर के करीब आकर उसको रहना पड़ेगा। नौजवान ने वो शर्त कबूल कर ली। दूसरी शर्त ये थी कि तुम्हारा जो अभी दोस्त अहबाब का हलका है, फ्रेंड सर्कल है, तुम्हें एकदम से उन सब को छोड़ देना होगा। ना फोन पर तुम कांटेक्ट करेंगे, ना कोई राब्ता करेंगे, ना तुम उनसे मिलोगे जुलोगे, बल्कि हमारे कम्युनिटी के लोग जो है उनको तुम अपना दोस्त बनाओगे और उनके साथ तुम ताल्लुकात रखोगे और उनके साथ तुम राब्ते में रहोगे, फ्रेंडशिप करोगे। उस लड़के ने यह शर्त भी मान ली। तीसरी शर्त यह लगाई कि तुम अपने माँ बाप से हमेशा के लिए तुम अपना राब्ता तोड़ दोगे। नौजवान ने वो शर्त भी मान ली। वो इश्क में इतना अंधा हो गया था। चौथी शर्त उसने ये रखी, यानी उसके माँ बाप ने, लड़की के माँ बाप ने ये रखी कि तुम अपने मुल्क कभी भी नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रहोगे। नौजवान ने ये शर्त भी मान ली। और पांचवी शर्त तो एकदम सख्त और अजीब थी कि हम संडे को अपने गिरजा घर जाते हैं, तुमको हमारे साथ गिरजा में आना पड़ेगा और तुम्हें हमारे साथ संडे के दिन पूरा रहना पड़ेगा और हमारी तरह तुमको इबादत करनी पड़ेगी। और नौजवान ने वो शर्त को भी कबूल कर लिया। वो लड़का उस लड़की की मोहब्बत में ऐसा अंधा हुआ कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और सबको छोड़ दिया। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सब्र इतना रखो कि इश्क बेहद न बने, खुदा महबूब बने, महबूब खुदा न बने। लेकिन यहां तो उल्टा था। यहां तो उस नौजवान ने अपने महबूब को ही खुदा बना दिया था। चुनांचे जहां पर वो रहता था, अचानक पता चला कि वो नौजवान वहां से गायब हो गया। दफ्तर वालों ने बहुत ढूंढा, दोस्तों ने भी तलाश किया, लेकिन उस नौजवान का कहीं पता नहीं चला। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक लोगों ने उसको तलाश किया। अब वो मुल्क भी इतना बड़ा है कि कोई अगर गुम होना चाहे तो आराम से गुम हो सकता है। लोग 1 साल तक तकरीबन उसको याद करते रहे, उसको तलाश करते रहे। बहरहाल लोगों की मेमोरी से अब उस नौजवान की बातें और यादें अब निकलने लग गई थी। कोई 3 साल के करीब का अरसा इसी तरह गुजर गया। फिर एक दिन इमाम साहब मस्जिद में आए फजर की नमाज पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि यह नौजवान वजू कर रहा है। वो बड़े हैरान हुए कि यह नौजवान कहां से आ गया, जमीन से निकल गया या कहीं आसमान से टपक पड़ा, किधर से आ गया ये।
खैर वो इमाम साहब बड़े समझदार थे, उन्होंने नमाज पढ़ाई और उस नौजवान को अपने साथ अपने कमरे में ले गए और कहा कि भाई देखो, हमारा तुम्हारे साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, इतने साल इतना अरसा तुम हमारे पास नहीं आए, तुम्हें हमारी याद नहीं आई, चलो खैर तुम आज आ गए हो तो एक कप चाय पी लो। फिर चाय पीते पीते और बातें करते करते इमाम साहब ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम इतने साल कहां गायब हो गए थे? तो उस नौजवान ने पूरा किस्सा सुनाया, कहने लगा कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और उससे शादी करने के लिए मैंने सबको और सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि मेरे माँ बाप, मेरा प्यारा मुल्क, मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कि मैंने आपको तक सबको छोड़ दिया और उसके साथ मेरी शादी हो गई और हमारी जिंदगी गुजरने लगी थी। मेरे पास मुसलमान होने का जाहिरन कोई नामो निशान नहीं था, सिवाय एक निशानी के कि मेरे पास कुछ किताबें थी, वो मेरे घर में एक जगह पड़ी हुई थी, उनमें कुरान मजीद था। जब मैं सुबह रोजाना तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकलता तो उन किताबों पर मेरी नजर पड़ती थी, तो कुरान मजीद को देखकर मुझे अल्लाह याद आता था, अल्लाह का ध्यान आता था और मैं अपने दिल में कहता था कि तू ख्वाहिशात के पीछे लग गया है, तू बहुत बड़ा गुनहगार है, लेकिन सच्चे अल्लाह का सच्चा कलाम आज भी तेरे घर में मौजूद है। बस इतना सा तसव्वुर मेरी जिंदगी में रह गया था कि मैं आते जाते मेरी नजर कलाम पाक पर, कुरान मजीद पर पड़ जाया करती थी और ये ख्याल मेरे दिल में गुजरता था। कुरान पाक से इतने कमजोर ताल्लुक ने भी उस नौजवान का ईमान बचा लिया। कहता है कि एक दिन मैं आया तो देखा तो वहां पर किताबें जहां रोजाना रखी हुई रहती थी वहां मौजूद नहीं थी। मैंने मेरी बीवी से पूछा कि यहां पर कुछ किताबें पड़ी हुई थी, वो कहां है, किधर है? तो मेरी बीवी ने जवाब दिया कि मैंने आज घर की सफाई की और जिस किताब को ना तुम पढ़ते हो ना मैं पढ़ती हूं, तो मैंने उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, यानी कूड़े करकट में फेंक दिया है। वो नौजवान कहता है कि जैसे ही मैंने सुना मैं उसी वक्त उठा और उस डस्टबिन की तरफ गया, उस कूड़े करकट की तरफ गया जहां पर मेरी बीवी ने कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह फेंका था। बाहर जाकर मैंने कुरान मजीद को ढूंढा तो वो मुझे मिल गया। मैंने उसे चूमा, आंखों से लगाया, सीने से लगाया और ज़ारो क़तार रोने लग गया। मेरी बीवी खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी कि मैं क्या कर रहा हूं। जब मैं घर में वापस आया तो वो कहने लगी कि ये क्या पागलों वाली हरकत तुम कर रहे थे। मैंने कहा कि ये मेरे अल्लाह का कुरान है और ये मेरे घर में हमेशा रहेगा। उसने कहा कि अच्छा, तुम्हारे अंदर अभी भी वो जरासीम मौजूद है? उस लड़की ने फौरन अपना सामान, अपना ब्रीफकेस उठाया और कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूं। मैंने भी फौरन जूता पहना और मस्जिद में अपने रब को मनाने के लिए आ गया। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, कुरान मजीद के साथ उस नौजवान का इतना कमजोर ताल्लुक था, सिर्फ देखने की हद तक, लेकिन मोहब्बत का ये ताल्लुक उस नौजवान के लिए ईमान बचने का जरिया बन गया। एक जरा सी कुरान पाक की मोहब्बत ने उस नौजवान का ईमान बचा लिया। हम खुद सोचे कि कुरान पाक से आज हमारा कितना ताल्लुक है। समझना, अमल करना तो बहुत बड़ी बात है। क्या हम रोजाना तिलावत भी करते हैं? हाँ, हम कुरान पाक का अदब बहुत करते हैं और अदब के चक्कर में कुरान मजीद को हमने इतना ऊपर रख दिया है कि अब हमारा वहां तक हाथ नहीं पहुंचता। आखिरी बात सुन ले, होगी जमाने भर की डिग्रियां तुम्हारे पास, होगी जमाने भर की डिग्रियां तुम्हारे पास, घर में रखा कुरान अगर पढ़ ना पाओ तो अनपढ़ हो तुम। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक पढ़ने की, उसे समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान पाक से बेरुखी पर हम सबको माफ फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।